हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 7.4 चल रही है। तो देखो बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह ही क्वेश्चन है। क्या करना है, हमें एक ऐसा टेबल बनाना है, उसके बाद एक ग्राफ बनाना है, और उसके बाद और एक टेबल हमें यहाँ पर बनाना है। तो 2 टेबल और एक ग्राफ आपको एग्जाम में बनाना है। इतना अगर आपको आ गया तो एग्जाम्पल आसान है। ठीक है, तो देखो पहले क्या दिया है, देखो हमें मैक्सिमाइज भी करना है जेड की वैल्यू। कौन से पॉइंट पर जेड की वैल्यू मैक्सिमाइज आती है। तो पॉइंट यहाँ पर दिए, देखो 0 एक्स जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और 3 से छोटा है। यहाँ पर y जो है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, और इसको और क्या कहा है हमें, अल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू। यानी कि ऐसा एग्जांपल है, इसमें मैक्सिमम भी फाइंड करनी है वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू भी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझा दो, इसका मीनिंग क्या है। तो देखो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, देखो 0 विच लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो ये जो दिख रहा है इसमें 2 इक्वेशन छुपे हुए हैं। पहला इक्वेशन कौन सा है, 0 इज लेस देन एक्स, ये एक छुपा है। दूसरा कौन सा है, एक्स विच इज लेस देन 3। ये 2 इक्वेशन यहाँ पर छुपे हुए। तो इसमें का पहला इक्वेशन क्या है, 0 हमेशा क्या होगा यहाँ पर, इसी को ही यहाँ अगर उल्टा कर दे तो एक्स इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा। ये सिंबल इस तरफ था एक्स की तरफ, तो ये किस तरफ आ जाएगा, एक्स की तरफ। यानी यही हमें मिल रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, यही हमें यहाँ पर मिलेगा। और दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ऐसे मिलेगा। देखो y विच इज क्या है, लेस देन इक्वल टू 3। तो यही इक्वेशन इसमें छुपा हुआ है। तो यहाँ पर वो है, दूसरा वाला यहाँ पर है। तो यही 2 इक्वेशन छुपे हुए हमें क्या करनी चाहिए, अच्छी तरह से निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या इक्वेशन है। पहले मैं ये बड़ा वाला लिखता हूँ, क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। ये वाला सिंबल हटा के कौन सा सिंबल लगाना है, इज इक्वल टू का सिंबल हमें लगाना है। पहला इक्वेशन क्या है, तो देखो यहाँ पर मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो पहला इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 है। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 3। ये जो ऐसा वाला सिंबल, इसमें हटाकर कौन सा, इज इक्वल टू का सिंबल हमें लगाना है। इसमें भी ये सिंबल हटाकर हमें इज इक्वल टू सिंबल लगाना है। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है, यानी कि ये डैश डैश आएगी, इसकी पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसके हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये टेबल सभी के लिए क्या है, सेम ही है। अब देखो मैं पहले x की वैल्यू 0 रखता हूँ, बाद में y की वैल्यू 0 रखता हूँ। अगर x की वैल्यू 0 रख दो तो x से चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। वैसे ही y की वैल्यू 0 रख लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पर, 5 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर पॉइंट मुझे क्या मिलता है, पहला पॉइंट मिलता है 0 और 5, दूसरा पॉइंट मिलता है 5 और 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सिंबल लिखना है। इसका सिंबल कैसे है, ऐसे वाला है। इसका सिंबल कैसे है, ऐसे। सभी का सिंबल सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या लिखना है, रीजन लिखना है कि कौन से रीजन में इसका सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखनी पड़ती है। तो एक्स अगर वाई और 0 रख दो तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0। ये सिंबल, ये नीचे वाली लाइन हमें यहाँ पर नहीं ड्रॉ करनी, तो इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये जो 0 है वो 5 से छोटा है। ये सही है क्या, सही है, यानी कि ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो सोल्यूशन किस साइड होगा, जो हमारा ओरिजिन साइड होगा। कौन सी साइड, ओरिजिन साइड, उस साइड पर हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्स विच इज लेस देन 3, वाई विच इज लेस देन 3। ठीक है, तो इसी पर से हमें इसकी जो रीजन है वो हमें निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना है, रीजन निकालने के लिए एक्स की वाई की वैल्यू निकालना है। तो इसको पहले मैं 0 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 विच इज लेस देन, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। तो ये सही है करे। तो देखो यहाँ पर देखो 0 हमेशा छोटा ही होता है, किससे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ट्रू हो जाएगा। और इसका जो सोल्यूशन है किस साइड आएगा, ओरिजिन साइड आएगा। कौन सी साइड आ जाएगा, ओरिजिन साइड को इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। वैसे इसका देखो y की वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो क्या आ जाएगा, 0 विच इज लेस देन 3। तो ये ट्रू है क्या, 0 छोटा है क्या 3 से, सही है। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा किस साइड होगा, ओरिजिन जो साइड है, ओरिजिन साइड को इसका क्या होगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बन गया। ठीक है, ये मैंने आपको समझने के लिए दिखा था। ठीक है, अब देखो इस पर से हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस लिखा है, वाई एक्सिस लिखा है। तो दोनों पर स्केल कितना लिया मैंने, 1 लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट, उसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0 और 5। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू 0 इस लाइन पर होती है, और एक्स 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो इन दोनों में से क्या होना चाहिए, हमारी लाइन जानी चाहिए। तो देखो अब क्या करते हैं, हम इसमें से ऐसे लाइन जो क्या करते हैं, इसमें से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। तो देखो इस लाइन का क्या है, इसको क्या नाम है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर लाइन को नाम देता हूँ मैं, क्या है, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। ये इस लाइन का क्या है, इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर हमें एक्स इज इक्वल टू 3 एक मिला था वैल्यू। ठीक है, जो टेबल है, आप टेबल देखिए, अब आपको आधा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये जो एक्स की वैल्यू पहले क्या थी, 3 थी। तो वहां पर भी हमें एक लाइन निकालनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू 3 मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो इस लाइन को भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये किस लाइन का है, इसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 के लिए। वैसे ही y इज इक्वल टू 3 के लिए भी था। देखो y इज इक्वल टू क्या था, 3 था। तो 3 पॉइंट पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। y इज इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू 0। तो 3 को भी मैं यहाँ से इसे लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है,
तो देखो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया। अब देखो इन तीनों का सॉल्यूशन किस साइड है, इसका भी ओरिजिन साइड है, इसका भी ओरिजिन साइड है, इसका भी ओरिजिन साइड है। तो देखो ये जो पहली लाइन है इसका कौन सा सॉल्यूशन साइड है, ओरिजिन साइड, यानी कि इस साइड है, ठीक है। ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन किस साइड है, ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन किधर है, यहाँ पर ओरिजिन है। इस लाइन के लिए इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये तीनों लाइन के लिए कॉमन कौन सा पोर्शन आता है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो तीनों के लिए कॉमन आता है, कितना, सिर्फ इतना वाला पोर्शन। तो ये जो शेडेड रीजन है यही हमारा क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस पर से हमें क्या करना है, कौन से पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगी और कौन से पॉइंट के लिए मिनिमम होगी, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। तो देखो पहले पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर 0 0। यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। अब हमें यहाँ पर का एक पॉइंट फाइंड करना है और यहाँ पर का एक पॉइंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि हमें याद है हमें सिर्फ कॉर्नर वाले पॉइंट लेने हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर 0 0 है, दूसरा है 0 3 है, तीसरा है 3 0 और यहाँ पर का पॉइंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये जो लाइन है इस लाइन का हम यूज करेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए मुझे मालूम है ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन पर कौन सा भी पॉइंट ले लो उसकी वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 3, यानी y पॉइंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। सिर्फ मुझे x की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो y की वैल्यू मुझे पता है 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, ये +3 होगा, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 चला गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, ऐसे ही करना है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, क्या है यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर इसी इक्वेशन रखता हूँ, तो यहाँ पर 3 + 3 है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 चला गया, फिर से 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू अगेन मुझे, सॉरी देखो यहाँ पर 3 रख देता हूँ, यहाँ पर y इज इक्वल टू 5, ये +3 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 चला गया 2, तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू है 2। और ये जो x है, x की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर 3 आती है, क्या आती है, 3 आती है। समझ में आ गया। तो इस लाइन का हमने यूज करके x और y वैल्यू निकाली। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो लाइन है इस लाइन पर कौन सा भी पॉइंट लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, इसकी वैल्यू कितनी है रे, 3 है। वैसे ये एक लाइन है, इस पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो तो उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। इस वैल्यू पर से मैंने सिर्फ इसमें पुट की है वैल्यू, ठीक है, और मुझे उसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे किया मैंने यहाँ पर। अब देखो और 2 पॉइंट मिल गए, कौन सा पहला पॉइंट है 2 और 3 और कौन सा है 3 और 2। अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10x प्लस क्या है यहाँ पर 25y, ऐसे क्या है z है, ठीक है। तो देखो z की वैल्यू मैं पहले निकालता हूँ। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी दोनों भी 0 रखनी है। तो 0 × 10 0, 25 × 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले जो z की वैल्यू है वो मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 0। अब दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 0 रखता है, y की वैल्यू 3, 0 × 10 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी ये चला जाएगा। और 25 × 3 कितना आता है, 75 आता है। अब थर्ड वाली वैल्यू देखो, x की वैल्यू 3 रखना है, तो 3 × 10 कितना आ जाएगा 30, और y की वैल्यू क्या रखनी है 0, यानी 25 × y, 25 × 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो थर्ड वाली वैल्यू, तो देखो ये z की वैल्यू थर्ड वाली। अब देखो x की वैल्यू मुझे 2 रखनी है, तो 10 × 2 कितना आता है 20, प्लस y की वैल्यू मुझे 3 रखनी है, तो 25 × 3 75। अब इन दोनों का एडिशन कर दो, कितना आ जाएगा 7 + 20 95 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो अभी आखिरी वाली x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 3, 10 × 3 30 और y की वैल्यू 2, 25 × 2 50। तो दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर z की वैल्यू 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सभी उसकी जो वैल्यू है z की यहाँ पर निकाली। तो पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूँ। तो z हैज मैक्सिमम वैल्यू, ज्यादा कौन सी वैल्यू है z की, 95। कितनी है 95। एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पर है, एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पर है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है इसका 2 है और दूसरा पॉइंट क्या है 3 है। आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें लिखना है पहला पॉइंट कौन सा है, दैट इज x इज इक्वल टू क्या है 2 है और y इज इक्वल टू कितना है 3 है। सेम ऐसे हमें क्या करना था, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सेम ऐसे लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना, सिर्फ मिनिमम z हैज मिनिमम वैल्यू एट, मिनिमम वैल्यू कितनी है, सबसे कम से कम कितनी है 0, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पर है, तो 0 पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी कौन सा है 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, यहाँ पर 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट पर हमारा जो z है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एंड होता है। इसमें दोनों वैल्यू निकालनी थी, पहली मैक्सिमम, दूसरी मिनिमम।
तो बहुत ही आसान है, पहले टेबल बनाओ, उसके बाद ग्राफ बनाओ, और उसके बाद थर्ड वाला ही छोटा वाला टेबल, इतना ही करना है बस। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, हर क्वेश्चन पेपर में देखो आप ये क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना है इसकी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।